नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पचपाड़ कस्बे के समीप गुड़ा से कुल्लासी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सड़क का कार्य पूरा भी नहीं हुआ। वहीं घटिया निर्माण से सड़क जहां तक बनकर तैयार हो गई है, उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए। वहीं गुड़ा गांव के लोगों ने बताया कि सड़क का कार्य अभी चल रहा है और सड़क की यह हालत है, हाथ से ही सड़क निकल रही है। वहीं गुड़ा गांव के नेपाल सिंह ने बताया कि मेरा खेत सड़क किनारे ही है, वहां पानी निकासी के लिए पाइप नहीं रखने से बारिश समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि सड़क निर्माण के दौरान उन्होंने किस प्रकार का सर्वे कर सड़क का कार्य जारी रखा है। अभिभाषक परिषद भवानी मंडी के बाद से 2023-24 के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव के पद हेतु आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 70 अधिवक्ताओं में से कुल 68 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद हेतु मुकेश प्रजापति एडवोकेट को 44 मत व राजेंद्र सिंह देवड़ा को 24 मत प्राप्त हुए। वहीं मुकेश प्रजापति एडवोकेट को 20 मतों से विजय हुए। उपाध्यक्ष पद हेतु विकास पाटीदार एडवोकेट को 40 मत व नीलम जैन को 28 मत हुए। वहीं विकास पाटीदार एडवोकेट को 12 मतों से विजयी हुए। महासचिव पद हेतु रवि शर्मा एडवोकेट को 37 मत व जसवंत सिंह नागर को 29 मत प्राप्त हुए। वहीं रवि शर्मा एडवोकेट को 8 मतों से विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर राजेश गुप्ता एडवोकेट निर्विरोध और पुस्तकालय सचिव मंजूर अहमद अंसारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यह जानकारी चुनाव अधिकारी इकबाल खान एडवोकेट व सहायक चुनाव अधिकारी गोविंद प्रजापति एडवोकेट द्वारा दी गई। आवर कस्बे की आओ नदी व क्यासरी नदी के हाई लेवल पुलिया बनने के ग्रामीणों को अब उम्मीद नजर आने लगी है। इन नदियों पर 27 करोड़ की लागत से सन 2018 में कार्य प्रारंभ हो गया था एवं 2019 में ठेकेदार द्वारा पिल्लर बनाए गए थे। नदियों में ज़्यादा उफान आने से ठेकेदार ने हाई लेवल पुलिया का कार्य बंद कर दिया था। 5 साल कांग्रेस सरकार रही, लेकिन पुलियाओं का निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीण विष्णु व्यास ने बताया कि भाजपा सरकार के आते ही पुलियों के किनारों के भूमि अधिग्रहण की विज्ञप्ति जारी होने से ग्रामीणों को अब उम्मीद लग गई है कि अब वर्षा के समय ग्रामीणों को 100 किलोमीटर पगारिया का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा एवं नदियों में थोड़ा पानी आते ही रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संयोजक सुखदेव गोगागड़ी की घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर हत्या कर देने के मामले में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना से आहत राजपूत समाज व करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आज झालावाड़ के राजपूत छात्रावास से एक वाहन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्ग से होती हुई मामा भांजा सर्किल पहुंची और करनी सेना कार्यकर्ताओं ने यहां सुखदेव सिंह गोगामणि के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और जमकर प्रदर्शन किया गया और अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका गया। करनी सेना पदाधिकारियों ने हत्याकांड में अशोक गहलोत व उनके पुत्र वैभव गहलोत की संलिप्तता का गंभीर आरोप लगाया है। 72 घंटे में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो कमेटी हमारी ऊपर बनी है जयपुर के अंदर, जो जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि 72 घंटे के अंदर हमारी और जो भी मांगे रखी है, जो हमारे ऊपर का शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगा उसी तरह से पूरी करनी सेना पूरे राजस्थान में, झालावाड़ में नहीं पूरे राजस्थान में उसी रूपरेखा से काम करेंगे। और इसका पूर्ण जोर से अगर ऊपर से आदेश आते हैं कि उग्र आंदोलन या जिस तरह की भी भूमिका आदेश हमें दिए जाएंगे, हम उसकी पूरी पालना करेंगे और समाज का एकजुटता का परिचय देंगे। नाम बता चुके हैं, अब क्या चाह रहा है करनी सेना? सर, आप सबको जानकारी है कि अशोक गहलोत सरकार में जब वो गृह मंत्री थे तब भटिंडा जेल से और भटिंडा जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने लेटर दिया था और वो लेटर सब जगह प्रेस में भी है। उसके बावजूद भी गृह मंत्री रहते हुए अशोक जी गहलोत ने सिक्योरिटी नहीं दी। उनके एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ऐसे किसी को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सामाजिक पूरे देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह जी, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। क्योंकि आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही है उसका पूरी जिम्मेदारी गहलोत सरकार जब वो गृह मंत्री थे उनकी थी। बाकी सबको पता है कि मीडिया में सब पूरी जानकारी आ रही है कि किस प्रकार से अशोक जी गहलोत के बेटे भी इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसकी जांच एनआईए से हमने करने की मांग करी और हमें प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी भी दी गई है और हमें बताया गया है कि एनआईए इसकी जांच करेगा। और हम चाहते हैं कि अशोक जी गहलोत और उन बेटे की पूरी तरीके से जानकारी हो और जिम्मेदार निकले और उनको जेल भेजा जाए। आज क्या करा? आज हमने
इसके जो 2 दिन से जो समाचार में जो चल रहा है और जिस प्रकार से उनकी संलिप्तता इसमें आ रही है, हमने उनका कड़ा विरोध किया है और हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से उनकी जांच हो और उनको जेल भेजा जाए। और उनके दोनों बाप बेटाओं का पुतला दहन आज हमने झालावाड़ में किया है और झालावाड़ से इसकी शुरुआत की है। करनी सेना की आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी तक आरोपियों की 72 घंटों का हमें आश्वासन दिया गया था। आश्वासन क्या, वहाँ जो हमारी मीटिंग हुई थी वो 72 घंटों के। हम सब लोग पूरी ताकत से तैयार हैं। झालावाड़ में सबसे पहले 72 घंटे पूरे होते ही और पूरे रोड जाम कर दिए जाएंगे। पूरे जिले में आने और जाने की स्थितियां खराब कर दी जाएगी। क्या चाहते हो आप? मुख्य क्या चाहते हो? मुख्य ये चाहते हैं कि हमने जो मांगे दिए उनको तुरंत प्रभाव से अनुसंधान करके उसको तुरंत प्रभाव से किया जाए। और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, जो जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो शूटर हैं, उनके पीछे जो छुपे हुए जो अपराधी हैं, उनके नाम निकाले जाएं और उनको तुरंत प्रभाव से, चाहे देश विदेश वो कहीं भी बैठे हो, उनको तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी की जाए। मनोर थाना पुलिस ने ससुर पर जानलेवा हमले करने के मामले में आरोपी जवाई व उसके भाई को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। एएसआई छोटू लाल ने बताया कि 22 अक्टूबर को जालमपुरा निवासी मोहन तंवर, उसकी पत्नी अनीता, भाई बहरूलाल घनश्याम व लड़की के सुनीता के उसके जमाई सोलाल का पूरा माजना, मदनपुर निवासी चंद्र सिंह तंवर, उसके भाई दिनेश तंवर, मुकेश तंवर, पुत्र मांगीलाल, सांडस निवासी राय सिंह आए और पत्नी को भेजने के बात को लेकर विवाद करने लग गए। कहा सुनी के बाद उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उन सभी के चोटें लगी और मोहन तंवर के गंभीर चोटें लगी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए चंद्र सिंह व दिनेश सिंह पुत्र मांगीलाल को संडास की बड़ी पुलिया के पास से प्राणघातक हमले सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 आरोपी मुकेश व राय सिंह की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में एएसआई सहित कांस्टेबल मंगलचंद, रोहित, तेजाराम का सहयोग रहा। मनोर थाना क्षेत्र के रीचड़ी में शामिल में कुएं में से फसल में पानी देने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हुआ। दोनों भाई लड़ते हुए थाने में पहुंचे और पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया। कांस्टेबल जगदीश कुंतल ने बताया कि थाना क्षेत्र के रीचड़ी गांव में कमलेश लोधा व गोविंद पुत्र रामलाल लोधा के पुत्र में से खेत में पानी देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस बार दोनों मनोर थाने में पहुंचे और वहां पर आकर दोनों झगड़ा करने लग गए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दूसरे की रिपोर्ट पर दोनों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है। आद्यगौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेणी की निर्मम हत्या के उपलक्ष्य में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके अंतर्गत उन्हें उचित न्याय व हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें आद्यगौड़ ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष निर्मल तिवारी, प्रफुल्ल जोशी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मनीष पांडे, राजकुमार व्यास, दिनेश जोशी, अवधेश दीक्षित, पार्थ दीक्षित, दीपक व्यास, प्रभुलाल, ब्रजमोहन, मुकेश मांगीलाल, दिनेश दानम, दिनेश व्यास आदि उपस्थित रहे। खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद पर पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर के नवनिर्वाचित होने पर आज रटलाई क्षेत्र के गांव में धन्यवाद आभार यात्रा में ब्लॉक अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा के साथ जाना हुआ। सभी ने भाई सुरेश गुर्जर का स्वागत सम्मान कर बधाइयां दी। आर्य समाज गरोड़ के तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। आर्य समाज गरोड़ के सदस्यों ने बताया कि गरोड़ नगर में आर्य समाज गरोड़ द्वारा पहली बार संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक रात्रि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगा। कथा सुश्री अंजलि आर्या करनाल हरियाणा के मुखारबिंद से होगी। गरोड़ नगर व आसपास के क्षेत्र में धर्म प्रेमी जनता से आह्वान किया कि राम कथा में पधार कर धर्म का लाभ लें। विवेक यादव का राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल के लिए चयन। सेट अल्फोसा कॉन्वेंट स्कूल शामगढ़ के छात्र विवेक यादव पिता मैनेजर प्रसाद यादव का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खेल शिक्षक नारायण सिंह राठौर ने बताया कि 29/11/2023 से 1/12/2023 तक मुरैना में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स 14 वर्ष बालक बालिका का आयोजन हुआ, जिसमें उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए विवेक यादव ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल व 80 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसके आधार पर विवेक यादव का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले फ्री नेशनल कैंप दिनांक 9/12/2023 से 15/12/2023 तक फ्री नेशनल कैंप मुरैना में आयोजित होगा। पल्स पोलियो अभियान को लेकर जन जागृति करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर में रैली निकाली गई। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः स्वास्थ्य विभाग पहुंची और रैली में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी से तैयारी की जा रही है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है।
मंदसौर में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। गौरव दिवस को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने अपने शिवना शुद्धिकरण के प्रकल्प को पूरा करने के लिए आज 8 दिसंबर गौरव दिवस का दिन चुना गया और शिवना में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नगर पालिका के अमले के साथ मिलकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप बनी छोटी पुलिया के एक छोर को साफ करना प्रारंभ किया। सफाई के दौरान नदी में सैकड़ों मृत मछलियों को बाहर निकाला गया। नदी में मछलियों मरी होने के कारण सनार मार रही थी, इस कारण वह खड़ा रहना भी दुश्वार हो रहा था। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू, मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। 10 टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।